धैर्य रखिए, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। आपका अटूट विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको मुश्किलों से बाहर का रास्ता दिखाएगा। साथियों, मैं आज आपको एक छोटी सी वृद्ध राजा की कहानी सुना रहा हूं, जिसके कोई संतान नहीं थी। अब जिसके पास संतान नहीं है वो तरह तरह के विचार करता है, व्यवस्था सोचता है कि कैसे मेरे पुत्र हो। तो चारों तरफ उसने उपाय किया, कहीं भी उसको सफलता नहीं मिली। एट लास्ट वो तांत्रिकों के पास गया, कहीं सुना कि कोई अच्छे तांत्रिक थे तो उनके पास गया, उनसे चर्चा की। अब तांत्रिक तो वही उपाय बताएंगे जो मलेच्छ वाले उनकी व्यवस्था होगी वही बताते हैं। उन्होंने राजा को देखा और कहा कोई बात नहीं, आपकी संतान होगी। राजा बड़ा खुश हुआ, पर एक उपाय आपको करना होगा। कहा क्या उपाय करना होगा? उसने कहा कि आपको एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। यदि आप बच्चे की बलि चढ़ा दें तो आपकी संतान हो जाएगी। राजा वहां से लौट आया और रास्ते भर उहापोह सोचता रहा, करूं क्या करूं, करूं ना क्या करूं। और लास्ट में उसने एक घोषणा की अपने राज्य में कि यदि कोई मुझे अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए दे देगा तो मैं उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बहुत बड़ी रकम होती थी किसी जमाने में। यह बात सुनकर पूरे गांव में सभी लोगों में चर्चा हुई, लेकिन कोई बच्चा देने को तैयार नहीं था। लेकिन एक बहुत गरीब निर्धन जिसके खाने के पास नहीं था, लेकिन उसके पास 7-8 बच्चे थे, उसने यह निर्णय लिया कि ना हो तो मैं ये जो मेरा एक बच्चा है 6-7 वर्ष का, ये पूरा निठल्ला है, कोई काम भी नहीं करता है, तो क्यों ना मैं इसी को बेच दूं और तो पैसा मिल जाएगा तो सबके काम आ जाएगा। सभी लोगों ने कह दिया हाँ। उस बच्चे से पूछा, उसने कहा आप हमारे पिता हैं, जैसा आप उचित समझे, जीवन तो आपके अधीन है, मेरा रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो जैसे ही उसने सुना तो और बातें उसने ध्यान नहीं दी। उसने तुरंत सोचा कि चलो मैं इस बच्चे को राजा को दे आता हूँ, और जाता है राजा को दे दिया गया। राजा तांत्रिकों के पास गया। तांत्रिकों ने अपने देवी के सामने उस बच्चे को नहला धुला के बढ़िया भोजन वगैरह करा के बैठाया और बलि देने की तैयारी हो रही थी। इसी में एक तांत्रिक ने कहा इसकी अंतिम इच्छा तो पूछ लीजिए, अन्यथा कैसे इसकी बलि हम चढ़ा पाएंगे। तो कुछ तांत्रिक गए और उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या इच्छा है? कहा मुझको थोड़ा सा बालू ले आइए आप। बालू? कहा हाँ। कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी इच्छा नहीं है इसकी, बालू ले आए, 10-20 मिनट खेल लेगा, बच्चा है। उन्होंने सोचा, बालू उसके सामने रख दी गई। बालू से उसने 4 ढेर बनाए बालू के, और बड़ी अच्छी तरीके से रुचकर बनाया। सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है, इस जो इसकी अंतिम इच्छा है बालू का रेत मंगाए, करेगा क्या? सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। राजा की भी उत्सुकता थी, वो भी समझ रहे थे कि ये करना क्या चाहता। थोड़ी देर बाद बच्चे ने एक ढेरी गिरा दी, फिर सोचता रहा, फिर दूसरी ढेरी गिरा दी, फिर सोचता रहा और तीसरा ढेर भी उसने गिरा दिया। जब चौथा ढेर बचा तो उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, कुछ मन में कहा, और कहने के बाद उसने कहा ठीक है अब मैं तैयार हूं, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। तांत्रिकों के मन में, चूंकि ये लोग गहे उस तरह की विद्याएं जानते हैं, तो उनके मन में एक शंका हुई कि कहीं ये कोई तांत्रिक तो नहीं है कि हम इसकी बलि चढ़ा दें और कल ये हमारे लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। कुछ तो इस लड़के ने गड़बड़ सड़बड़ काम किया, ये ढेरी वेरी का क्या चक्कर है। तो एक तांत्रिक ने कहा कि पहले ये राज पता करो। तो जब उस बच्चे के पास गए तो उसने पूछा कि ये क्या किया? तो बच्चे ने कहा, उसने कहा मैंने बालू की 4 ढेरियां बनाई। पहली अपने माता पिता के नाम से बनाई, क्योंकि बच्चे की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य उसके माता पिता का है। लेकिन माता पिता ने मेरी रक्षा नहीं की। राजा भी ध्यान से ये बात सुन रहा था, तो मैंने पहली ढेरी गिरा दी। दूसरी ढेरी मैंने अपने परिजनों के नाम की बनाई, जो मेरे रिश्तेदार थे, परिजन थे। उन्होंने भी मेरे पिता को ऐसा करने से नहीं रोका, अर्थात वो भी मेरे किसी मतलब के नहीं रहे, तो उसको भी मैंने गिरा दिया। तब उसने कहा कि तीसरी ढेरी में क्या है? कहा हाँ, तीसरी ढेरी मैंने राजा की नाम की बनाई। अब राजा और सावधान होकर सुनने लगा। कहा राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन राजा ने प्रजा की रक्षा करने की अपेक्षा प्रजा को अपने बलि देने के लिए लगा दिया और प्रजा में एक अबोध बालक की। तब मैंने राजा की भी ढेरी गिरा दी कि राजा भी किसी मतलब का नहीं निकला। तो कहा चौथी ढेरी? कहा चौथी ढेरी मैंने भगवान के नाम से बनाई है,
कि अब जो भी करेंगे यही करेंगे, मेरी रक्षा कर सकते हैं तो यही करेंगे। यह बात जब सब लोगों ने सुनी तो तांत्रिक हंसे और उन्होंने कहा ठीक है, अब इसकी बलि चढ़ाई जा सकती है। लेकिन राजा उस देश का बहुत ईमानदार, चतुर और अच्छा व्यक्ति था। राजा ने कहा रुको, थोड़ा विचार करना चाहिए। और जब विचार करने के बाद राजा ने कहा कि आज से यह बच्चा हमारे राज्य का राजकुमार है, अर्थात उसको राजकुमार राजा ने घोषित कर दिया। और कहा कि अगर मेरा बच्चा पैदा भी होता तो जरूरी नहीं था कि इतना बुद्धिमान और इतना चतुर बच्चा मेरा होता, लेकिन इसके जैसा भगवान का भक्त और भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखने वाला बच्चा जो भविष्य में राजा बनेगा, यही इस राज्य का कल्याण कर सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको राजकुमार घोषित कर दिया। तो मित्रों, विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास ही वो है जो समय पर आपको खरा उतारती है, समय पे आपको अच्छा बनाती है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, कठिन समय कितना भी आ जाए। यदि यह कहानी छोटी सी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करके दूसरों के पास भी भेजिएगा, ताकि लोग भगवान के ऊपर विश्वास कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।